दोस्तों स्वागत है आपका पढ़ो इंडिया में। और आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, ये संभवतः सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर ना सिर्फ इस क्लास के लिए है, बल्कि एक फंडामेंटल चैप्टर है जो लोग 12th में उनके लिए भी, इवन ग्रेजुएशन करते हैं और आगे CA CS प्रोफेशनल कोर्सेज जितने भी हैं, बिना इस चैप्टर के कमर्शियल स्टूडेंट होने के नाते अगर आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो बिना इस चैप्टर के वो संभव ही नहीं है। ठीक है, बेसिकली आज हम सीखने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, है ना। डेबिट और क्रेडिट जो है उस इन तरीकों से कैसे हम बुक्स में अकाउंटिंग अपना करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में हमने क्या सीखा था? हमने ये देखा था कि बिजनेस की अलग अलग ट्रांजेक्शन्स होती हैं और उन ट्रांजेक्शन्स को असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल यानी अकाउंटिंग इक्वेशन के रिस्पेक्ट में उसका इम्पैक्ट इफेक्ट बराबर बराबर जाना चाहिए। ठीक है, वो बेसिकली चैप्टर ये बताता था कि अकाउंटिंग करने के दौरान आपका इम्पैक्ट ये देखना है कि सेम रहे। तो जो इक्वेशन है अकाउंटिंग की उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इम्पैक्ट बराबर आना चाहिए दोनों साइड में। पर जो ये हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, ठीक है, ये हमें बताएंगे कि अकाउंटिंग करनी कैसे चाहिए, यानी लेखा जोखा हिसाब किताब रखना कैसे है, ये हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट जो है इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करेंगे अकाउंट्स की। देखो, अकाउंटिंग करने के लिए मतलब किस तरीके से आप अकाउंट्स में बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस होती है उनको रिकॉर्ड करोगे, इसके लिए मोटी मोटी दो अप्रोच है। एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। जब अकाउंट्स एक नया सब्जेक्ट बना था, इनिशियल ईयर्स में डेवलप हो रहा था, तो उस समय पे जो अप्रोच थी वो ट्रेडिशनल हो गया ना उस समय की। फिर धीरे धीरे इसको जब और इवॉल्व किया गया, डेवलप किया गया, उसके बाद जो अप्रोच बनी वो है हमारी मॉडर्न अप्रोच। और इन दोनों अप्रोच में जो फर्क है वो इस बात का है, जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे थे अभी, उसमें हमने क्या पढ़ा था? असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ये तीन चीज पढ़ी थी। और हम वहाँ देख रहे थे कि जो इनकम होती थी वो कैपिटल में ऐड हो जाती थी और एक्सपेंस या लॉस कैपिटल में से माइनस हो जाता था। तो बेसिकली जो मॉडर्न अप्रोच है ना, उसके अंदर हम मोटे मोटे तौर पे 1 2 3 4 5 ये 5 हेड के हिसाब से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा भी था। ठीक है, पर जो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है इसमें ऐसा नहीं हुआ करता था। इसमें अकाउंट्स जो है ना उसको बेसिकली दो कैटेगरी में बांटा गया था, टू कैटेगरीज में। ठीक है, जिसमें हम पढ़ते थे आगे रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। और फिर यहाँ से आती है 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। तो ये बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच में होता है। और मेरा जो अपना अनुभव है उसमें वैसे तो आजकल अकाउंटिंग करने के लिए यही सफिशिएंट है, लेकिन जो ये जो अप्रोच होती थी ट्रेडिशनल, इसके हिसाब से यदि आप अकाउंटिंग करते हो, करना आपको दोनों से आना चाहिए।
मैक्सिमम ये यूज होता है, लेकिन जब इस अप्रोच को आप करते हो तो फंडामेंटली आप गलत होने की संभावना आपकी बहुत कम हो जाती है, ना कि बराबर ही हो जाती है। तो हम तो खैर दोनों समझेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं डेबिट और क्रेडिट पर भी आऊँगा। ठीक, तो पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच में देखो ये माना गया कि अकाउंट्स जो होते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया, मैं पूरा ही लिखता हूँ फिलहाल, है ना। अकाउंट्स को माना गया कि केवल दो प्रकार के होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। अकाउंट से यहाँ पे मतलब है, अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम कर रहे थे तो उसमें हम ऐड करते जा रहे थे ना, कैश, बैंक, लाइबिलिटी में क्रेडिटर। तो बेसिकली वो अलग अलग जो हेड्स थे, या उस हेड्स कह लो या उसको अकाउंट्स कह लो, एक ही बात है। तो अकाउंट्स यहाँ पे हमारा मीनिंग वही है, हेड्स। तो उन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच में हम मानते थे कि पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल, ये दो कैटेगरी के अकाउंट होते हैं, ठीक है। इम्पर्सनल में भी फर्दर दो कैटेगरी होती है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, रियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो बेसिकली ये दो तरीके के अकाउंट है। पर्सनल जो अकाउंट है वो नाम से पता लग रहा है किसी व्यक्ति से संबंधित, है ना, और जो किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं है वो इम्पर्सनल में आ गया। पहले मैं रियल अकाउंट शुरू करता हूँ, क्योंकि तो हमारी ट्रांजेक्शन यहीं से ज़्यादा स्टार्ट हो रही थी। रियल मतलब जो एग्जिस्ट करती है ना, इन रियलिटी, एग्जिस्ट इन रियलिटी, ठीक है। इसके भी दो फर्दर पार्ट हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल वो होती है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और इस केस में, इंटेंजिबल केस में ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कैश, कैश को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्नीचर, बैंक में जो पैसा है जो चेक के माध्यम से हमें दिख जाता है ना। लैंड है, गुड्स है। इंटेंजिबल में बेसिकली गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ये जो असेट है इनको इंटेंजिबल असेट कहा जाता है। बेसिकली गुडविल का मतलब ये होता है कि कोई जैसे आप कुछ पर्टिकुलर चॉकलेट खा रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड की है, ठीक है, तो उस ब्रांड के नाम से ही चॉकलेट बिक रही है, तो वो उसकी मार्केट में रेपुटेशन है, उसको बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल एक्चुअली में दिखती तो नहीं है ना, हम उसको हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, तो इंटेंजिबल हो गई। ऐसे ही कॉपीराइट होती है, कुछ बुक्स लिखते हैं तो उनका एक राइट होता है कि केवल वही, अगर कोई बुक किसी ने लिखी है तो कोई उसका कोई दूसरा उसको पब्लिश नहीं कर सकता बिना उसकी परमिशन, वो कॉपीराइट होती है। ऐसे पेटेंट होता है वो साइंटिस्ट फार्मूला वगैरह के रिस्पेक्ट में। तो ये बेसिकली रियल अकाउंट का पार्ट हो गया, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट दो कैटेगरी, एक्सपेंस और इनकम। यदि कोई खर्चा है, सैलरी,
तो वो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा। इनकम में आ गया सेल्स, है ना, इंटरेस्ट अर्न्ड एक्सेट्रा। जितने भी खर्चे हैं वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होंगे, जितनी भी इनकम है वो भी नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होंगे। ठीक, अब आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट मतलब जो रियल पर्सन का मतलब जो जैसे कोई व्यक्ति है, राम, श्याम, रवि एक्सेट्रा, जो रियल में एक व्यक्ति एग्जिस्ट करता है। आर्टिफिशियल जैसे बैंक ने अपनी ब्याज की दरों को कम कर दिया या ज्यादा कर दिया, ऐसा लग रहा है बैंक कोई व्यक्ति है, लेकिन असल में व्यक्ति नहीं है बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और इसलिए वो इस कैटेगरी में आएगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में जैसे हम अभी पढ़ ही रहे थे पिछली क्लासेस में, डेटर्स, क्रेडिटर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जिनको हमने पैसा देना है, जिनसे हमने उधार माल खरीदा है। ऐसे ही डेटर इसका अपोजिट, जिसको हमने उधार माल बेचा है। तो बेसिकली ये जो नेम है वो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये बेसिकली हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उसके हिसाब से सिर्फ अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है अभी तक। अब ये देखो, जो ये डेबिट और क्रेडिट है, या जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, उसको हम इस अकाउंट के हिसाब से रिकॉर्ड कैसे करेंगे। पहले तो मैं डेबिट और क्रेडिट की बात करूंगा। डेबिट, क्रेडिट, आपने जितनी भी हेल्प बुक रेफर की है, इवन एनसीईआरटी की बुक भी देख लोगे, तो उसमें डेबिट और क्रेडिट को वो कैसे डिफाइन करता है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एक अकाउंट है, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम डेबिट कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड है उसे क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, जो लिखा है वो ठीक भी है और एग्जाम में भी ऐसे लिखना भी है, बट मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ आपको बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। अगर आपसे कोई मैथमेटिक्स में ये पूछे कि प्लस क्या है, माइनस क्या है, डिवीजन क्या है, मल्टीप्लाई क्या है, तो इसकी कोई डेफिनेशन होगी? डेफिनेशन भले ही हो ना हो, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये कुछ टूल्स हैं जिनसे हम अपने ऑपरेशंस कर सकते थे मैथमेटिक्स में, है ना। जैसे प्लस, माइनस, डिवीजन। फर्क क्या है देखो, प्लस का मतलब किसी भी फिगर के आगे अगर ये प्लस लग जाए तो वो यूनिवर्सली पॉजिटिव है, किसी के आगे ये माइनस का निशान लग जाए तो यूनिवर्सली नेगेटिव है। ठीक है, अकाउंट्स में जो डेबिट और क्रेडिट है उनकी भी यही भूमिका है। ये भी हमारे दो टूल्स हैं, लाइक मैथमेटिक्स में ये हमारे टूल्स थे। पर मैथ्स में यूनिफॉर्मिटी या यूनिवर्सलिटी इन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर सेम है। लेकिन अभी हमने जो ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी है उसके हिसाब से अकाउंट का क्लासिफिकेशन दो हिस्सों में हो गया, और दो की जगह भी अगर मैं इसको मोटा मोटा तीन कह सकता हूँ, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, इसको अगर मोटा मोटा भी हम और शॉर्ट करें तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, एटलीस्ट तीन कैटेगरी हमारे पास आ गई है ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। अब अकाउंट्स की कैटेगरी ही जब तीन तरीके से डिवाइड हो जाए तो फिर जो ये टूल्स हैं अकाउंट्स के, ये सबके लिए सेम नहीं रहेंगे। मतलब पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट का मतलब कुछ और हो सकता है, यूनिवर्सली डेबिट नहीं हो सकता। रियल के लिए कुछ और हो सकता है, नॉमिनल के लिए कुछ और हो सकता है। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वो स्पेसिफिक रूल इनके लिए क्या है। अगर हम उनके स्पेसिफिक रूल्स को समझ जाएं तो समझो हमने अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना सीख लिया। अब वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, इसको भी थोड़ा सा रब कर देते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट का रूल होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए होता है डेबिट
what comes in and credit what goes out. Credit what goes out. नॉमिनल के लिए होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। ठीक है। तो अकाउंट्स में ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अकाउंट की क्लासिफिकेशन 3 तरीके से, और हर अकाउंट का मीनिंग डेबिट के लिए कुछ और है, क्रेडिट के लिए कुछ और है। और इसीलिए अगर कोई पर्सनल अकाउंट है अकाउंट्स में, तो उसके लिए हम ये इस रूल से चलेंगे कि अगर कोई पैसा कोई पर्सन कुछ रिसीव कर रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे। अकाउंटिंग जब एंट्री आई करेंगे तो उसमें हम समझेंगे कैसे करेंगे। फिलहाल ये समझो कि पर्सनल अकाउंट के केस में डेबिट करेंगे हम रिसीवर को, क्रेडिट करेंगे गिवर को। रियल अकाउंट में जो कुछ आ रहा है बिजनेस में तो उसको हम डेबिट करेंगे, कुछ जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी खर्चे हैं उनको डेबिट करेंगे और जितनी भी इनकम है उनको क्रेडिट करेंगे। और यही हमारे 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट होते हैं। दीज आर 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। ये जो 3 गोल्डन रूल मैंने बताए हैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच में, पूरी की पूरी जो अकाउंटिंग है वो इसी की नींव के ऊपर खड़ी हुई है। मॉडर्न अप्रोच में ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, वो बल्कि बहुत कंपैरेटिवली ईजी है, लेकिन सबसे पहले इसी अप्रोच के हिसाब से अकाउंटिंग करना सभी ने सीखा है, और यही बेस से आपके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भी आसान हो जाता है। तो जो आने वाले समय में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम बहुत अच्छे से इसका यूज़ करेंगे, इसका भी यूज़ करेंगे और जो मॉडर्न अप्रोच है उसका भी यूज़ करेंगे। हम दोनों अप्रोच से समझेंगे ताकि फंडामेंटली हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसे कोई दिक्कत ना हो। राइट। तो अब मैं बात करता हूँ मॉडर्न अप्रोच। अब बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच वैसे बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है, एक टेबल से ही समझ में आ जाएगा। देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम कर रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा? हमने देखा था एसेट्स को, हमने देखा था वहाँ पे लायबिलिटीज़ को, हमने कैपिटल को देखा था। ठीक है। फिर हमने इनकम को देखा था और फिर हमने एक्सपेंस को देखा था। ये बेसिकली दोनों, ये इसमें प्लस हो जाता है और ये इसमें माइनस हो रहा था। राइट, है ना। मॉडर्न अप्रोच में क्या है ना कि अकाउंट्स को हमने क्लासिफाई किया है 5 तरीके के अकाउंट्स में, जो कि ये है 1 2 3 4 5। ठीक है। कहीं कहीं 5 है, कहीं कहीं 6 है, लेकिन है अल्टीमेटली सब ऐसे ही जुड़ा हुआ। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, सब कुछ इसी में है। वी विल एक्सप्लेन। अब यहाँ पे जो डेबिट और क्रेडिट है, क्या उनके भी रूल्स हैं अलग? बिल्कुल है। जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच में था ऐसे यहाँ पर भी है, और बहुत सिंपल सा है। देखो, असेट जब बढ़ेगी, इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी। असेट जब बढ़ेगी तो डेबिट होगी। बस एक ये याद कर लो, बाकी सब इससे जुड़ा हुआ है। असेट जब बढ़ेगी तो डेबिट होगी। अब ये बताओ, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती है? असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही बोलती है ना। इस इक्वेशन के हिसाब से असेट के लिए जो रूल होगा डेफिनेटली लायबिलिटी प्लस कैपिटल के लिए अपोजिट होगा उसका। तो अगर लायबिलिटी की मैं बात करूं, वो जब बढ़ेगी तो वो डेबिट थोड़ी होगी, वो तो क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट रूल होना चाहिए।
इक्वेशन के हिसाब से। एंड सेम अप्लाइज टू कैपिटल ऑल्सो, यानी कैपिटल और लाइबिलिटी जब भी बढ़ेंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। ठीक है, एसेट में जब एसेट कम होगी तो क्रेडिट होगी, और ऐसे ही अपोजिट रूल इसके लिए आएगा। अब इसको ये मत समझना कि मैं रटवा रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट एक हमें सिर्फ इतना याद करना है, बाकी सब जुड़ा हुआ है उससे। ये बहुत ही इजीली जब हम जनरल एंट्री करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट अभी समझ लो कि मॉडर्न अप्रोच जो है उसमें अकाउंट की जो हम ट्रांजेक्शन्स जो होती है उनको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो उसमें रिकॉर्ड करने का तरीका ये रहता है, असेट जब बढ़ेंगी तो डेबिट होगी, घटेगी तो क्रेडिट होगी, लाइबिलिटी में अपोजिट। डेबिट अगर लाइबिलिटी हो रही है इट मीन्स वो क्रेडिट हो रही है, कम हो रही है, क्रेडिट हो रही है तो बढ़ रही है, सेम अप्लाइज टू कैपिटल। अब ये दो रह गए जो इनकम और एक्सपेंस, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। देखो, जो चीज कैपिटल में जुड़ रही है उसकी नेचर सेम कैपिटल की तरह होगी इनकम की, तो इनकम के लिए तो यही फॉर्मूला हो गया सेम, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, घटेगी तो डेबिट होगी, और एक्सपेंस का अपोजिट हो गया। एक्सपेंस यदि बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे और क्रेडिट होंगे तो घटेंगे। तो यही सिंपल सी मॉडर्न अप्रोच होती है। मॉडर्न अप्रोच भी हमने समझ लिया, हमने ट्रेडिशनल अप्रोच भी समझ लिया। अब हम कह सकते हैं कि हम तैयार हैं अकाउंटिंग एंट्रीज की तरफ बढ़ने के लिए, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है जर्नल। ठीक है, और आई होप दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन था, क्योंकि जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं उनकी नींव इन ही दो कॉन्सेप्ट के अंदर है। आप चाहे इस तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, चाहे उस तरीके से करो, ओवरऑल आपको इम्पैक्ट, आपका अकाउंट जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उस पर इम्पैक्ट बिल्कुल बराबर आना चाहिए। ठीक है, कंसेप्चुअली आपको दोनों पता होना चाहिए, ट्रेडिशनल भी मॉडर्न भी, मैंने दोनों आपको बता दिए। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर आप लिखिए, कुछ और सुझाव सजेशन है तो वो भी आप हमें बताइए, विल इम्प्रूव। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है आने वाली क्लासेस में, क्योंकि फंडामेंटली हम यहीं पर आएंगे बार बार। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड ब्लेस यू ऑल, बी हैप्पी।